दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि आपके जो डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर होते हैं, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर, जिसमें डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ता है, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक ल्यूकेमिया हो सकते हैं, एक आपका लिफोमा हो सकते हैं। ल्यूकेमिया आपके होंगे जब ब्लड और बोन मैरो के अंदर डब्ल्यूबीसी का एक्सपेंशन होता है, अमाउंट बढ़ता है। लिफोमा कब होगा? जब आपका डिस्क्रीट टिश्यू है, डिफरेंट एक जगह पर इकट्ठे हो जाती हैं डब्ल्यूबीसी, तो उसे वो लिफोमा। तो ल्यूकेमिया के अंदर दो टाइप की दोस्त, एक एक्यूट ल्यूकेमिया, एक क्रोनिक ल्यूकेमिया। तो एक्यूट ल्यूकेमिया इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्रोनिक ल्यूकेमिया नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो एक्यूट ल्यूकेमिया को सबसे पहले हमें क्यों एक्यूट और क्रोनिक बोलते हैं? एक्यूट तब बोलेंगे जब आपका जो ब्लास्ट सेल होती हैं बोन मैरो के अंदर, उसका अमाउंट हो जाए 20% से ज़्यादा। तो इसकी एक मेन क्राइटेरिया होता है, ब्लास्ट सेल आपका नॉर्मल जो अमाउंट होता है वो होता है 1 to 2% बॉडी आपके बोन मैरो के अंदर। तो इस कंडीशन में इसको डायग्नोस करने के लिए ब्लड सेल का अमाउंट होना चाहिए मोर देन 20%। ठीक है, ये एक मेन क्राइटेरिया होता है आपका एक्यूट और क्रोनिक के अंदर। क्रोनिक लेस देन 20 होता है, इसमें मोर देन 20 होता है। तो ये होने के बाद, ये पता होने के बाद हमें ये पता होना चाहिए आपके एक्यूट ल्यूकेमिया दो टाइप के हो सकते हैं। एक आपका जो डब्ल्यूबीसी बनती हैं वो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से बनती हैं, कुछ आपकी माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से बनती हैं। जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल के अंदर यदि एक्सपेंशन बढ़ता है, न्यूप्लास्टिक चेंज आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो एएलएल आपका इन सेल की वजह से, इन सेल में जो अबनॉर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये कंडीशन आती है, वो बोलते हैं एएलएल, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। सेम ऐसे ही आपका इन सेल के अंदर ज़्यादातर न्यूप्लास्टिक चेंज आने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एएमएल एएलएल। ठीक है, दो टाइप की होती है एक्यूट ल्यूकेमिया। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम वो करेंगे? तो पहली चीज़ आती है इसको एज वाइज। एज वाइज हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादातर कॉमन होती है एएलएल इन चाइल्डहुड। 2 से 10 साल के बीच में ज़्यादातर इसके केस मिलते हैं आपको एएलएल के, 2 to 10 ईयर चाइल्डहुड के अंदर। लेकिन जो एएमएल है दोस्त, वो एक मिडिल एज ल्यूकेमिया होता है जो आपका 15 ईयर से लेकर 40 ईयर तक ज़्यादातर मिलता है, 40 साल तक। ठीक है, 15 to 39। लेकिन ये आपका अर्ली एज में मिल सकता है, लेट एज में मिल सकता है, लेकिन कॉमन ग्रुप ये है, ये हमें पता होना चाहिए इन दोनों को डिफरेंशिएट पॉइंट। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना, तब एज के अकॉर्डिंग जब आएगा कि 5 year old चाइल्ड कम टू दिस, तो आपको ज़्यादातर दिमाग जाना चाहिए एएलएल के ऊपर। यदि आपको ज़्यादातर एक बताता है कि मिडिल एज पर्सन आ रहा है कंडीशन लेके, तो आपका आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्लिनिकल आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्त, तो हमें ऐसे कोरिलेट करना होगा चीज़ों को। तो उसके बाद हम चलते हैं इसके डिफरेंशिएट पॉइंट। तो इनको हम टेस्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो ये टाइप के ल्यूकेमिया होते हैं ना, वो आपके टीडीटी डीएनए पॉलीमरेज पॉजिटिव होते हैं। और जो पीरियोडिक एसिड्स की टेस्ट होता है पास, वो भी पॉजिटिव होता है आपका एएलएल के अंदर। एएलएल के अंदर हमें याद रखने हैं, टीडीटी और पास पॉजिटिव होते हैं एएलएल के अंदर। सेम ऐसे ही आपका जो माइलोप्रोक्सीडेज एंजाइम होता है वो पॉजिटिव होता है एएमएल के अंदर, एएमएल, एम फॉर माइलोप्रोक्सीडेज। सेम ऐसे ही एक क्लासिकल टाइप ऑफ की सेल मिलती हैं और रोड्स सेल्स, ये आपकी मिलती है एएमएल के अंदर। इसके अलावा दो तो आपको याद रखने ही है साथ साथ, एनएसई और सडन ब्लैक बी पॉजिटिव भी आपका एएमएल के अंदर मिलता है। एनएसई नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेज और आपका सडन ब्लैक जो स्टेन होती है वो भी इसके अंदर पॉजिटिव मिलती है। तो ये 4 पॉइंट आपके किसी भी एमसीक्यू को सोल्व करने में काफ़ी रहेंगे। सेम ऐसी 2 पॉइंट आपको इसको सोल्व करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमें पता चल गया किसके अंदर रहता है, किसके कौन सी डिफरेंशिएटिक इसकी फीचर है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए इसके डिवीज़न। आपका जो एएलएल है वो आपके जो ये लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल है, वो दो टाइप की हो सकती हैं दोस्त लिम्फोसाइट। आपके बी सेल हो सकती हैं, टी सेल हो सकती हैं। यदि बी लिम्फोब्लास्ट से हो रही है तो बी एल एल बोलेंगे। यदि टी लिम्फोब्लास्ट से हो रही हैं तो टी एल बोलेंगे। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोस्त? मार्कर से। मार्कर होते हैं, एमसीक्यू आता है कि इसका जो बी का मार्कर होता है वो होता है C10 1920 मैंने याद रखना है। और जो आपके जो छोटे वाले हैं CD2 3 4 5 6 7 8, ये लगभग आपके टी सेल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, छोटे मतलब बच्चे में टी लिम्फो जो टी है, टी मतलब आप छोटे शुरू वाले 10 से नीचे, बी मतलब 10 से बाद वाले, ऐसे याद रख सकते हो आप।
इसके अलावा जो टी लिम्फोब्लास्ट है उसको आपको नॉर्मली थाइमिक मास मिलता है इसके अंदर। जो थाइम लिम्फोमा होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, वो आपका जब भी आपको आए टीनेजर और थाइमिक मास, तो आपको ध्यान जाना चाहिए टी लिम्फोब्लास्ट ALL के ऊपर। और ऐसे ही आपके इसके यदि इसमें ऐसा नहीं है और आपके मार्कर दे रखे हैं C10 C90 20, तो आपको ध्यान जाना चाहिए इसके ऊपर। और इसके अंदर प्रोग्नोसिस भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्त। प्रोग्नोसिस क्या होती है? चिल्ड्रन के अंदर है और आपका ट्रांसलोकेशन 12 और 21 है तो ये गुड है, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर मेनली मिलता है। यदि आपका ट्रांसलोकेशन 9 और 22 है जो आपका सीमल के अंदर मिलता है, वो आपका पूर प्रोग्नोसिस होगा और रिजल्ट के अंदर मेनली मिलता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए इसके क्लासिफिकेशन, इसके प्रोग्नोसिस फैक्टर। ये बात की हमने दोस्त ALL के अंदर आपको इतने पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो AML था, AML के अंदर देखिए 2 टाइप की चीज़ हो सकती हैं। एक आपका जो ये लीनिएज है, लीनिएज 2 टाइप, मतलब इससे जो टाइप की सेल बनती है माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स, कौन सी बन सकती है? मोनोब्लास्ट बन सकती है, मेगा कैरियोब्लास्ट जिससे प्लेटलेट बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं, और इथरोब्लास्ट जो इथरोसाइट है वो इसी से बनते हैं। तो यदि इसमें प्रॉब्लम आती है तो मोनोब्लास्ट AML, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो मेगाकैरियोसाइट AML, और इथरोसाइट वाली सीरीज के अंदर आती है तो इथरोब्लास्ट AML। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, जो मैरो फाइब्रोसिस होता है, जो एम्स एक्यूशन भी है, वो आपका किसके अंदर होता है? मेगाकैरियोसाइटिक ब्लास्ट जो AML होता है उसके अंदर होता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और, AML ये मेगाकैरियोसाइट एसोसिएटेड होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर डाउन सिंड्रोम मिले तो आपको सस्पेक्ट करना है मेगाकैरियोब्लास्ट AML, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप हुए। इसके अलावा इसके कुछ साइटोलोजेनिक एबनॉर्मलिटी क्या होती है, उसके अंदर हमने देखा था ट्रांसलोकेशन 12-21 9-22। इसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रांसलोकेशन 15-17 ज़्यादातर होता है। और इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे यदि ऐसा होता है तो अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, जो माइलोसाइट इसी से बनती है माइलोइड प्रोजेनिटर सेल से, तो इसी कंडीशन को बोल दिया अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहले देखिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा क्रोनिक ल्यूकीमिया। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या किया इस वीडियो के अंदर हमने किया। होता क्या है आपका डिवीज़न ALL AML, उसके बाद इसको BLL TLL ALL, ठीक है। इसके अलावा हमने जो इसकी मोनोब्लास्ट इसको डिवाइड किया, इसके कुछ डिफरेंशिएटिव पॉइंटिंग, इससे कुछ डिफरेंस पॉइंट, और आपके इसके साइटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, इसकी भी साइटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। इससे आपको क्या होगा कि, और एक चीज़ और आप जो इम्पोर्टेंट है ऐसे याद रख सकते हो, जो ALL है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेबल मैंने है। ALL होती है 2 से 10 साल के बीच में ज़्यादातर। उसके बाद AML होती है 15 से 40 39। उसके बाद CML होती है 25 से लेकर 60, और CLL होती है 60 और मोर देन 60। ये आपको 4 एज वाइज आपको इनके एज ज़्यादातर मोस्ट कॉमन एज रहती है, होने को कहीं भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर मोस्ट कॉमन एज ये रहती है, क्योंकि इससे हमें जब MCQ आएगा तो वहाँ पर एज दे रखी होगी तो उससे एक हमें आइडिया लग जाएगा कि ये किस ल्यूकीमिया की बात कर रहा है। CML हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जो आप क्रोनिक ल्यूकीमिया के अंदर आते हैं। तो होप कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा ल्यूकीमिया के बारे में। यदि ऐसा है तो चैनल सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ज़्यादा ही पसंद आया तो गुरु दूसरा के फॉर्म में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक तो बिल्कुल ही करना दोस्त। ये तो आपको यार एक बटन दबाना है और मेरा इससे मनोबल बढ़ेगा और आपका कुछ जाएगा भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।